श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंगल माधव नाम धाम पुरी, मंगल प्रभु पद ध्याना, मंगल लक्ष्मी पति लीला, अथ मंगल हरि गुण गाना। जीवन में प्रसन्नता कैसे आवे, खुशी जीवन, सुखी जीवन कैसे हो और खुशी जीवन कैसे हो, ये दोनों बातें हैं। देखिए, सुख कब मिलता है? सुख देने से सुख मिलता है। और खुशी कब मिलती है? खुशियाँ देने से खुशी मिलती है। आप जैसा बीज बोएंगे आपको वैसे ही उसका फल मिलेगा। ये 101% सत्य बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने आम बोया और बबूल पैदा हुआ हो, या किसी ने गेहूं बोया तो ज्वार पैदा हुई हो। ऐसा कभी नहीं होता है। हम जिसको जिस तरह का सुख देंगे, जैसे किसी को खिला करके सुख मिलता है, तो आपने खूब खिलाया, उसको बहुत अच्छा लगा, तो आपको भी खिलाने वाला आगे बैठा हुआ है, आपको भी खिला के खुश करेगा। आपने किसी की सेवा, पैर दबा करके या सिर दबा के सेवा की, उसके ताप को दूर किया, दुख को दूर किया, तो आपके लिए भी आपके चरण सेवा करने वाला भी आगे बैठा है। इसलिए जैसा बीज हम बोते हैं उसका फल भी हमें वैसा ही मिलता है। तो खुशियाँ हमेशा, खुशी आप देते रहें सबको, किसी भी रूप से, हंस करके, कोई कविता सुना के, कोई जो है चुटकुला है जोक सुना करके, आप हमेशा खुशी खुशी की बातें करते रहें तो जीवन खुश होगा, आपका हमेशा खुश होगा। और जीवन में दुख तो आते ही रहते हैं सबके जीवन में। देखिए, जन्म मरण ये भगवान के हाथ है, मृत्यु और जन्म ये दोनों परमात्मा के हाथ बात है, और ये निश्चित इंसान के हाथ में, किसी के में नहीं है। ये तो ठीक है, भगवान की कृपा तो परिपूर्ण है और बरस रही है, लेकिन वास्तविक सत्य बात यही है कि जन्म मरण, हानि लाभ, यश और अपयश ये परमात्मा के हाथ में है। इसलिए परमात्मा पर भरोसा करके हमेशा खुशियां बांटें सबको। आप हमेशा खुशियां देते रहें, आपको हमेशा खुशियां ही मिलेंगी लौट के। और यदि आपने दूसरों को दुख ही देना शुरू किया या इधर की उधर बुराइयां की, तो निश्चित है आपको दुख देने वाले तैयार हो जाते हैं और बुराइयां करने वाले भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सुख ही सुख बांटे। जब राजा दशरथ जी का प्राणांत हो गया, दशरथ जी के प्राण निकल गए और वो स्वर्ग धाम को चले गए, तो श्री भरत जी बहुत रोए। ननिहाल से जब आए तो इतना रोए कि हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है, मैं आत्म प्राण हत्या करूंगा, आत्मदाह करूंगा। तो श्री गुरुदेव भगवान श्री गुरु वशिष्ठ जी ने भरत के सिर पर हाथ रखा और कहा, सुनो भरत, तुम सोचनीय नहीं हो, तुम निंदनीय नहीं हो, ये तो विधि का विधान था, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो हानि लाभ जीवन मरण ये सब जस यश विधि के हाथ हैं। लेकिन हमेशा खुश कैसे रहें? आप खुशियां बांटिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। हाँ, आप जैसा बोएंगे वैसा ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए खुशी रहना और सुखी रहना, आप सुख बांटें और खुशियां बांटें। तो खुशियां कैसे बटेंगी? सबकी प्रशंसा करें और सबके जो है अच्छे काम बनाएं, खुशी मिलेंगी। और सुख सबको खिला के खुद खाएं, इससे सुख मिलेगा। इसलिए परमात्मा सबको सुखी रखें और यही सुखी होने का उपाय है। और ध्यान रहे, जब भी जीवन में दुख आता है अपनी गलती के कारण आता है, दूसरे का कोई दोष नहीं होता है, ये ध्यान रखें। सुख का मूल्य क्या है? विषयों का अभाव जहाँ है वो सुख का मूल्य है। और दुख का मूल्य क्या है? जहाँ विषयों में आसक्ति है वहीं दुख प्रकट हो जाते हैं। इसलिए विषयों से निरासक्त रहें और परमात्मा में अनुरक्त रहें। वासना को उपासना में बदल दें, यही सबसे बड़ी सुखी जीवन है और सबसे बड़ा खुशी जीवन है। हमेशा व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। इसलिए आप सबका मंगलमय जीवन हो। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे कहना, सदा हंसते रहना। राधे राधे, राधे राधे।